स्वागत आहे यूट्यूब चॅनल 4G स्कूलमध्ये. आपण आज अभ्यासणार आहोत इयत्ता 7वीचा मराठी विषय. यामध्ये आपण पाठ क्रमांक 5 अरुणा असफ अली याबद्दल माहिती घेणार आहोत. इस बारे में हम जानकारी लेंगे. लेसन नंबर 5 है ये अरुणा असफ अली. तो देखते हैं क्रांतिकारी जो होते हैं उनके बारे में एक अच्छी वर्णनात्मक निबंध तौर पर इस पाठ को आपके सामने पेश किया गया है. इसको वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है. यह एक क्रांतिकारी अरुणा असफ अली इनकी कहानी है जो वर्णन करने की कोशिश जो इसकी लेखिका है डॉक्टर इंदुमती यार्दी इन्होंने की है. उनका प्रसिद्ध किताब भारत रत्न हे पुस्तक आहे. जी पुस्तक ही जी प्रसिद्ध आहे याच्यामधला हा पाठ आहे. चला आपण लेखिकेचा परिचय घेऊ आणि पाठाबद्दल माहिती घेऊ. डॉक्टर इंदुमती यार्दी 1926 यांचा जन्म आहे आणि मृत्यू 2015 मध्ये. प्रसिद्ध लेखिका आहे. भारत रत्न हे प्रसिद्ध पुस्तक त्यांनी लिहिलेले आहे. प्रस्तुत पाठामध्ये भारत कन्या अरुणा असफ अली यांनी देशाच्या राजकारणात व समाजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासात त्यांना क्रांतिज्वाला म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या विविधांगी कार्याचा परिचय प्रस्तुत पाठात करून दिला आहे. सदर पाठ भारत रत्न या पुस्तकातून घेतलेला आहे. मतलब इस जो पाठ में आपको जो क्रांति ज्वाला बोल के जो प्रसिद्ध है इतिहास में उनके बारे में मालूमात दी गई है. अगर कौन है तो वो है अरुणा असफ अली. इनके बारे में इनको क्रांति ज्वाला बोल के पहचाना जाता है इतिहास में. उनके बारे में वर्णन करने का काम डॉक्टर इंदुमती यार्दी इस इन लेखिका ने किया था. उनका जो किताब है भारत रत्न पुस्तक उसमें से ये लिया गया है. आपको अलग अलग क्रांतिकारक भारत के इतिहास में होके गए हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए काम किया है. उसमें से एक थे अरुणा असफ अली. अरुणा असफ अली यांनी वयाच्या 19व्या वर्षी स्वातंत्र्य संग्रामात उडी घेतली. उडी घेतने मतलब उड़ी मारना मतलब तन मन धन से उसमें शामिल हो जाना, आगे पीछे नहीं देखना और वो काम करते जाना, उसका नुकसान नफा नहीं देखना, इस तरह से उस काम को करना, उसको उडी घेतली असे म्हणतात. त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी आपले उभे आयुष्य वेचले. समाजाच्या उन्नतीसाठी अपार परिश्रम घेतले. मतलब उन्होंने जो उनका पूरा जो उम्र थी उभे आयुष्य मतलब पूरी उम्र उन्होंने किस लिए खर्च करे, किस लिए बहा दिए कि अपना जो देश है स्वतंत्र होना, इसलिए उन्होंने उनका पूरा आयुष्य खर्च कर दिए. समाजाच्या उन्नतीसाठी अपार परिश्रम घेतले. मतलब उन्होंने उन्नती मतलब प्रगति, परिश्रम मतलब मेहनत, अपार मतलब खूप जास्त मेहनत त्यांनी घेतली. कशासाठी? आपल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी. भारत कन्या अरुणा असफ अली यांनी देशाच्या राजकारणात हिरिरीने भाग घेतला. हिरिरीने मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना. और जो कन्या थी भारत कन्या उनको कहा जाता था भारत की कन्या. उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वातंत्र्य संग्राम में हिस्सा लिया. तर समाजकारणात पुढाकार घेत देशाची उत्तम सेवा केली. उन्होंने जो समाजकारण था मतलब सामाजिक कार्य करते हुए देश को बहाल करने के लिए अपना जीवन सौंप दिया. और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तम मतलब बहुत बढ़िया, सेवा मतलब मदद करना. उन्होंने देश की और समाज की उत्तम सेवा की. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासात क्रांती ज्वाला म्हणून त्यांना ओळखले जातात. म्हणजे त्यांचा जो लकब आहे क्रांति ज्वाला मतलब देश को स्वतंत्र करने वाली, क्रांति प्रेरणा देने वाली, ऐसा जो आग है ऐसा उनको कहा गया है कि उनकी एक ज्वाला है उनके अंदर जो देश को स्वतंत्र करने के लिए हमेशा भड़कती रही, दहकती रही. त्यांचे कार्य विविधांगी असून त्यांच्या कामाचा आवाका प्रचंड होता. मतलब उनका जो काम है, कार्य मतलब काम, वो हमेशा अलग अलग तरीके से वो करते थे. अलग अलग उन्होंने
समाज में अलग अलग स्तर पर किया था और आवाक मतलब बहुत ज़्यादा और प्रचंड मतलब खूप असा त्यांचा होता। मतलब उनका जो काम था वो आवक करने वाला था और प्रचंड था और वो हमेशा उसमें तत्पर मतलब कोणतेही काम तत्परतेने निस्वार्थी वृत्तीने व निश्चय बाण्याने पार पाडण्याची जबरदस्त ताकद त्यांच्या ठाई होती। मतलब कोई भी काम करते वक्त मतलब जल्दी से जल्दी करने में निस्वार्थ मतलब कोई अपना उसमें स्वार्थ नहीं रहता था उनका। उनकी ऐसी इच्छा थी, उनकी ऐसी आदत थी, निश्चय ही मतलब एक काम के लिए उन्होंने थाम लिए तो थाम लेते थे। बाना मतलब बाण्याने मतलब बिना डर रोक टोक वो और जबरदस्त ताकत से मतलब जितनी उनके पास ताकत थी उन ताकत से वो काम करने की कोशिश करते थे। पारतंत्र्यातून देशाची मुक्ती हा त्यांच्या आयुष्याचा ध्यास होता। मतलब उनका जो गोल था वो अपने देश को पारतंत्र से मुक्त कराना, गुलामगिरी से मुक्त कराना ये था। सन 1942 च्या भारत छोडो आंदोलनात अरुणाबाईंनी महत्वाची भूमिका बजावली होती। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया था। 9 ऑगस्ट 1942 रोजी मुंबईतील गवालिया टँक येथे त्यांनी राष्ट्रध्वज फडकवला व नंतर भूमिगत होऊन स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रिय राहिल्या। मतलब जो राष्ट्रध्वज फड़काया गया था अंग्रेजों के खिलाफ जाके उन्होंने मुंबई में फड़काया था। उसके बाद उनके लिए अंग्रेज के लिए वो दुश्मन हो गई थी, इसलिए उन्होंने भूमिगत मतलब गायब हो जाना, किसी को समझ में नहीं आना, इसी जगह पे रहना और वहाँ पे रह के सक्रिय मतलब ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वो हमेशा स्वतंत्र लढे में हिस्सा लेते रहे। त्यांनी क्रांतिकारक तरुणांची मजबूत फळी उभी केली होती। जो योद्धा थे, युवा थे, ऐसे जो लोग थे, उनकी अच्छी एक ताकत, एक अच्छा गट उन्होंने बना लिया था। चले जाओ चळवळीसाठी भूमिगत समिती स्थापन करण्यात आली। त्यात जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया व अरुणाबाई ही मंडळी होती। मतलब भूमिगत जो चळवळ थी, जो समिति थी, वो जो स्थापन की गई थी, जो एक एक्टिविटी थी, उनके जो मेंबर थे उनमें अरुणाबाई भी थी। या मंडळींनी भारतीय लोकांच्या मनात इंग्रज सरकार विरुद्ध जबरदस्त विरोध निर्माण किया। मतलब जो लोग थे उनके दिलों में उन्होंने इस गवर्नमेंट के खिलाफ अच्छे से तैयार होने के लिए एक माहौल क्रिएट किया था और उसी की वजह से जो भारत को स्वातंत्र मिलने में आसानी हो और लोग को समझ में आया स्वातंत्र मतलब क्या होता है और उसके लिए हमें क्या झगड़ना चाहिए और अंग्रेज लोग की जो गवर्नमेंट है वो हमको किस तरह से पारतंत्र में रखती है, हमारे पे गुलामगिरी में रखती है, वो समझाया। अरुणाबाईंना पकडण्यासाठी इंग्रज सरकारने बक्षीस जाहीर केले होते। पोलिसांचा ससेमिरी चुकवत त्यांनी क्रांतीचा संदेश सर्वदूर पसरवला। मतलब संदेश मतलब मैसेज जिसे कहा जाता है स्वातंत्र का, उन्होंने हमेशा चुकते हुए मतलब बचते बचाते वो काम करते रहे और बहुत दूर तक उसका प्रचार किया। देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी अनेक वेळा तुरुंगवास भोगला। तुरुंगवास मतलब कैदखाना, भोगला मतलब सहना, उसको हमेशा कहा जाता है। अनेकांच्या प्रयत्नांमुळे 15 ऑगस्ट 1947 साली अपना देश स्वतंत्र झाला। मतलब 1947 को 15 अगस्त के दिन लोगों ने जो मेहनत की थी उसकी वजह से अपना देश स्वतंत्र हुआ था। अरुणाबाईंच्या सार्वजनिक कामाचा व्याप प्रचंड होता। उनका जो काम का तरीका था, उनका जो दायरा था वो बहुत बड़ा था। दिल्लीच्या पहिल्या महापौर म्हणून त्या निवडून आल्या। जो दिल्ली जो राजधानी है उनके पहले जो मेयर बोल के वो चुन के आए थे। प्रौढ साक्षरता, रोजगार, वैद्यकीय सुविधा आदि योजना त्यांनी राबवल्या। मतलब जो उन्होंने काम किया था, जो उन्होंने स्कीम चलाई थी वो प्रौढ साक्षरता, रोजगार, वैद्यकीय सुविधा आदि योजना उन्होंने तैयार की थी, स्कीम अलग अलग।
त्यांचा समाजवाद, लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता या तत्वांवर विश्वास होता. दिल्लीच्या गिरणी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व मजदूर युनियनला बळकटी आणण्यासाठी अरुणाबाईंनी पुढाकार घेतला. तुरुंगातील कैद्यांचे प्रश्न, तुरुंग सुधारणा अशा बाबींकडेही त्यांनी लक्ष पुरवले. मतलब उन्होंने देश स्वतंत्र होने के बाद भी अपना समाज कार्य नहीं छोड़ा था. तुरंग के जो कैदी थे उनके लिए भी उनके दिल में हमदर्दी थी. उसी के साथ जो कामगार थे उनकी यूनियन भी मजबूत करने में उन्होंने मदद की थी. इस तरह से अलग अलग सामाजिक कार्य उन्होंने किए. प्रत्यक्ष देशकार्य करत असताना त्यांनी कसलाच गौरवाची अपेक्षा ठेवली नाही. भविष्यात भारतीयांनी मला देशभक्त म्हणून ओळखले तरी पुरेसे आहे अशी त्यांची भावना होती. मतलब उनकी कुछ भी अपेक्षा नहीं थी, कुछ भी इच्छा नहीं थी. बस उनका काम इतना ही था कि लोगों ने उनको पहचानना, कि याद रखना कि इस भारत देश में एक क्रांतिकारी ज्वाला होकी गई थी जो भारत के लिए हमेशा लड़ती रही और भारत स्वतंत्र होने के बाद भी समाज कार्य करती रही. भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात बजावलेल्या देदीप्यमान कामगिरीचा गौरव म्हणून अरुणा असफ अली यांना भारतरत्न हा सर्वोच्च सन्मान 1997 साली मरणोत्तर बहाल करण्यात आला. मतलब उनका जो काम था इतना अच्छा था कि अपने डोळे दीपून जाइल, इतने काम इनके अच्छा था. तो इनके काम की वजह से उनको उनके मरने के बाद भारत रत्न हा पुरस्कार देण्यात आला आणि त्यांना सम्मानित करण्यात आले. इस तरह से इस क्रांतिकारी ज्वाला के बारे में इस पाठ में बताया गया है. आपको अरुणा असफ अली की मालूमात लेना है तो आप जाके विकिपीडिया पे देख सकते हो, उसकी ज़्यादा मालूमात आप ले सकते हो. इसी तरह से अलग अलग क्रांतिकारी के बारे में मालूमात आप लीजिए. एक वर्णनात्मक निबंध का अच्छा उदाहरण है. किसी को अगर वर्णनात्मक निबंध लिखना है तो आप इसके एक आइडियल समझ के लिख सकते हो. और इसी तरह के इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे. तो बने रहिए हमारे साथ इस 4G स्कूल यूट्यूब चैनल में ताकि आपकी पढ़ाई पूरी हो और आपको समझने में आसानी हो और स्टडी करने में मज़ा आए.